हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 251। कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस। तो अगेन हम ये एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर से हम दो तरीके से करेंगे कंप्लीट। एक तो इसको हम रेफरेंस लेके कंप्लीट करेंगे और एक एज इक्वेशंस हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी इसको सॉल्व करने के। आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हम मूवमेंट इन द माइन शाफ्ट को रेफरेंस लेके इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है +40। सो दिस इज अवर +40, ये है हमारा +40। +40 में क्या ऐड करें कि हमारा +200 आ जाए। सो +200 यहाँ पे कहीं पर होगा, +200 यहाँ पे कहीं पे आएगा, +200, राइट। सो यहाँ है +40। सो हमें मूवमेंट चाहिए +40 में। अगर मैं +160 को ऐड करूँ तो हमारा 200 आ जाएगा, +200। सो दिस इज +160। इज इट फाइन? नेक्स्ट +40, अगेन हमारा +40 से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज +40। सो +40 में क्या ऐड करने से हम -200 पे पहुंचेंगे। सो -200 इसके भी कहीं पे नीचे होगा। सो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ -200। ठीक है, तो हमें क्या मूवमेंट करनी होगी। ये हो गई मूवमेंट एक -40 की मूवमेंट, नीचे 0 पे पहुंचेगा। देन ये मूवमेंट हो गई -200 की मूवमेंट। सो टोटल मूवमेंट कितनी हो गई, -200 -40, सो -240। इज इट राइट? देन नेक्स्ट है -50। सो -50 है यहाँ पे हमारा। सो दिस इज -50। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ऐड करें, क्या हमारी मूवमेंट होगी टू रीच +200। हमें पहुंचना है यहाँ पे, दैट इज +200 पे। सो दिस इज अवर टारगेट। सो क्या मूवमेंट होगी। सो -50 पे था तो ये मूवमेंट हो गई हमारी +50 की। देन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी मूवमेंट हो गई +200 की। सो टोटल मूवमेंट कितनी हो गई, +50 +200 मतलब +250। सो दिस इज +250। Is it fine? Then -50, -50 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। हमें पहुंचना है -200 पे। सो दिस इज अवर टारगेट। क्या मूवमेंट करके हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। सो -50 से यहाँ तक का हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा -150। नीचे जा रहे हैं, सो -150। सो दिस इज -150। ठीक है, तो ये सारी चारों तो थी एडिशन की स्टेटमेंट्स। एडिशन की स्टेटमेंट में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। एडिशन का फॉर्मूला था स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। सो ये इक्वेशन यूज करके हमने इनको सॉल्व किया है। ये इक्वेशन से नेक्स्ट हमारी सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट। अब हमें ये एक्सप्रेशन यूज करके इनको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट है -200। सो -200 है हमारा टारगेट फ्लोर। सो दिस इज अवर टारगेट फ्लोर। -40 है हमारा स्टार्टिंग फ्लोर। सो यहाँ पे कहीं पे होगा -40। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग फ्लोर। सो क्या मूवमेंट होगी स्टार्टिंग फ्लोर से टारगेट फ्लोर पहुंचने के लिए, यहाँ से हमें यहाँ पहुंचना है तो मूवमेंट होगी -160 की, तभी हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। सो द आंसर इज -160। इज इट फाइन? देन +200 है हमारा टारगेट फ्लोर। ये टारगेट फ्लोर होता है ना। सो +200 हमारा टारगेट फ्लोर है। सो दिस इज अवर टारगेट फ्लोर। +40 हमारा है स्टार्टिंग फ्लोर। सो दिस इज +40, दिस इज अवर स्टार्टिंग फ्लोर। स्टार्टिंग से टारगेट पे पहुंचने के लिए हमें क्या मूवमेंट चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए +160 की। सो द आंसर इज +160। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेट फ्लोर -200। सो दिस इज अवर टारगेट फ्लोर -200। स्टार्टिंग फ्लोर है हमारा +40। सो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग फ्लोर +40। सो स्टार्टिंग से टारगेट हम कैसे पहुंचेंगे, पहले ये -40 करेंगे, 0 पे आएंगे।
देन -200 करके -200 पे पहुंचेंगे। सो टोटल कितना हो गया? -240। ठीक है, तो ये अभी हमने जो सॉल्व किया है, ये हमने इस माइन शाफ्ट को कंसिडर करके हमने सॉल्व किया है, इसको हमने रेफरेंस लेके सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम इनको एज एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फर्स्ट है +40 प्लस जो भी हमें निकालना है उसको हम कंसिडर करेंगे एज x। सो जब हमारा ये दूसरी साइड जाएगा, सो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। सो x विल बी इक्वल टू +200। सो +40 था, दूसरी साइड जाके बन जाएगा -40। सो ये हो गया +160। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, करेक्ट सेम ही आंसर्स आएंगे। देन बी पार्ट है, इसको हम x कंसिडर करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू -200। अगेन ये +40 दूसरी साइड जाएगा तो ये -40 बन जाएगा। सो -200 -40 विल बी -240। दिस इज द आंसर। सी पार्ट, अगेन हम इसको x कंसिडर करते हैं। सो x विल बी +200। अब ये दूसरी साइड जाएगा, सो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। सो +50। सो इट विल बी +250। नेक्स्ट है x विल बी इक्वल टू -200। माइनस था, दूसरी साइड जाके प्लस बदल जाएगा। सो +50। सो -200 +50 विल बी -150। ठीक है, ई पार्ट, इसको हम x कंसिडर करते हैं। सो x विल बी इक्वल टू -200। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सो +40। सो -200 +40 विल बी -160। अगेन इसको x कंसिडर करते हैं। x विल बी इक्वल टू +200 माइनस प्लस मतलब -40। So +200 -40 will be +160. So this is the answer. लास्ट है जी पार्ट, अगेन ये x कंसिडर करते हैं। सो x विल बी इक्वल टू -200 माइनस +40, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस। सो 40। सो -200 -40 हो गया -240। तो ये भी एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब हमने कोई बिल्डिंग को, किसी भी माइन शाफ्ट को, किसी को रेफरेंस में नहीं लिया, हमने सिंपली सॉल्व की हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।